जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति अवस्थी। दोपहर 3 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करते हैं। मद्रास हाईकोर्ट की चुनाव आयोग पर सख्त टिप्पणी आई है। मद्रास हाईकोर्ट ने राजनीतिक दलों को चुनावी रैलियों की अनुमति देने पर चुनाव आयोग को फटकार लगाई है। राजनीतिक दलों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, मद्रास हाईकोर्ट ने सवाल किया है। साथ ही कोरोना के बढ़ते केसेस और दूसरी लहर के लिए सिर्फ चुनाव आयोग को जिम्मेदार बताया है। चुनाव आयोग के अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, ये मद्रास हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी है। तो मद्रास हाईकोर्ट ने बेहद सख्त टिप्पणी करते हुए चुनाव आयोग से सवाल किए हैं और साथ ही कहा है कि जिस तरीके से देश में कोरोना के बढ़ते केसेस और दूसरी लहर आई है उसके लिए सिर्फ चुनाव आयोग जिम्मेदार है। साथ ही अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, यह भी मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी है। तो मद्रास हाईकोर्ट ने बेहद सख्त टिप्पणी करते हुए चुनाव आयोग को घेरा है और चुनाव आयोग को जो हिंदुस्तान में दूसरी लहर आई है उसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। तो एक तरफ मद्रास हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए चुनाव आयोग की लापरवाही को कोरोना के बढ़ते मामलों के लिए जिम्मेदार माना है और कहा है कि राजनीतिक दलों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट का केजरीवाल सरकार को आदेश है कि दिल्ली के सभी अस्पतालों में बेड की जानकारी डिजिटल बोर्ड पर अब मुहैया कराई जाए, जबकि मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि प्रदेशों के चेक प्वाइंट पर ऑक्सीजन टैंकर न रोके जाएं। कुछ अधिकारियों ने कुछ दिनों पहले यूपी एमपी बॉर्डर पर ऑक्सीजन के टैंकर्स रोके थे, जिससे मरीजों को दिक्कत हुई थी। तो इस वक्त की ये अहम खबरें हम आपको बता रहे हैं जो अलग अलग हाईकोर्ट से आ रही हैं। मद्रास हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है चुनाव आयोग के ऊपर और वो आपको बताते हैं कि मद्रास हाईकोर्ट ने क्या क्या कहा है। मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग की फटकार लगाते हुए कहा है कि चुनावी रैली और प्रचार न रोक पाना चुनाव आयोग की गलती रही है, ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी थी। कोविड की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है। यही नहीं, यहां पर मद्रास हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि आयोग के अधिकारियों पर हत्या का केस चलना चाहिए। भीड़ के साथ प्रचार हुआ, चुनाव आयोग क्या दूसरे ग्रह पर था? स्पष्ट गाइडलाइंस नहीं बनी तो मतगणना रोक दी जाएगी। तो बेहद सख्त टिप्पणी मद्रास हाईकोर्ट की चुनाव आयोग के लिए। चुनाव आयोग पर एक के बाद एक आरोप लगाए गए हैं मद्रास हाईकोर्ट द्वारा। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट की अगर बात करें तो दिल्ली हाईकोर्ट ने भी केजरीवाल सरकार को आदेश दिया है कि दिल्ली के सभी अस्पतालों के लिए एक प्रतिनिधि नियुक्त किया जाए, एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया जाए, अस्पतालों में बेड की जानकारी दी जाए, डिजिटल बोर्ड पर यह पूरी जानकारी मुहैया कराई जाए। डिजिटल बोर्ड पर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी के बारे में बताया जाए कि कितनी ऑक्सीजन की उपलब्धता है, यह जानकारी दी जाए। साथ ही डिजिटल बोर्ड पर यह भी बताया जाए कि रियल टाइम डेटा क्या है, बेड्स की अवेलेबिलिटी का, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की अवेलेबिलिटी का। दिल्ली सरकार से यह भी कहा गया है कि जल्द से जल्द व्यवहारिक यानी प्रैक्टिकल फैसले लिए जाएं। वहीं जबलपुर हाईकोर्ट ने भी एक अहम निर्देश दिया है। मध्य प्रदेश में जबलपुर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं और कहा है कि प्रदेशों के चेक पॉइंट पर ऑक्सीजन टैंकर्स को रोका ना जाए। केंद्र सरकार के अधिकारी ऑक्सीजन टैंकर्स को रोके नहीं, रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई हो। उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन टैंकर्स के रोके जाने की घटना दोबारा ना हो और एकदम निर्बाध रूप से ऑक्सीजन टैंकर्स का ट्रांसपोर्टेशन सुनिश्चित हो, यह निर्देश दिया गया है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा। तो पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि किस तरीके से इंटरस्टेट मूवमेंट जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स का था उसमें दिक्कत आ रही थी, जिसके बाद ये अहम आदेश दिया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी राजू राज हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू, सबसे पहले आपसे सवाल करेंगे और राजू का रुख करें उससे पहले इस वक्त एक अहम खबर आ रही है अपने दर्शकों को, वो बता देते हैं।
दिल्ली हाईकोर्ट ने जो दिल्ली सरकार को आदेश दिया है वो हमने आपको बताया, और साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने सभी ऑक्सीजन रिफिलर्स को कल कोर्ट में उपस्थित होने का भी आदेश दिया है। ये इस वक्त की अहम खबर। दिल्ली हाईकोर्ट ने जितने भी ऑक्सीजन सिलेंडर्स को रिफिल करने वाले हैं उनको कल कोर्ट में उपस्थित होने को कहा है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कालाबाजारी को दिल्ली हाईकोर्ट ने एक गंभीर मुद्दा माना है। साथ ही रिफिलर्स आपूर्ति को सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात भी दिल्ली हाईकोर्ट ने की है। यही नहीं, दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए एक बैठक करने का आदेश भी दिया गया है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को उद्योगपतियों से बात कर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए केवल टैंकर की व्यवस्था करने की इजाजत दी। कहा गया है कि उद्योगपतियों से बात की जाए और साथ ही साथ जो ऑक्सीजन की कमी दिल्ली को हो रही है, दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों को, उसको दूर किया जाए जल्द से जल्द। और जी मीडिया संवाददाता राजू राज इस वक्त हमारे साथ हैं। राजू, जिस तरीके से दिल्ली हाईकोर्ट एक के बाद एक राज्य सरकार को, केजरीवाल सरकार को आदेश दे रही है, उससे साफ हो जाता है कि कोर्ट जो हाईकोर्ट है इस पूरे मामले को, जो ऑक्सीजन की कमी है और दिल्ली में जो इस वक्त अव्यवस्था है, उसे लेकर बेहद गंभीर है। निश्चित तौर पर अदिति, पिछले 2-2.5 घंटे से दिल्ली हाईकोर्ट में ये सुनवाई चल रही है और आज तमाम स्टेक होल्डर जिन्होंने याचिका लगाई थी आइनॉक्स की तरफ से, सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार के, सब कोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया कि सबसे पहले कि दिल्ली सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से ये आदेश दिया गया है कि दिल्ली में तमाम अस्पताल हैं, पहले तो एक डिस्प्ले, डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड लगाए और पल पल की ये जानकारी दें कि किस अस्पताल में कितने बेड खाली हैं, कितने वेंटिलेटर खाली हैं, ऑक्सीजन का क्या एबिलिटी है, कितने देर तक ऑक्सीजन चलेगा, तमाम डेटा, तमाम चीजों को रियल टाइमिंग के साथ बताएं। दूसरी है, तमाम जितने भी अस्पताल हैं सबके लिए एक रिप्रेजेंटेटिव को नियुक्त किया जाए ताकि लोगों को पता चले, क्योंकि हम लगातार राजधानी दिल्ली में देख रहे हैं कि कितनी कुव्यवस्था है, लोग परेशान है, लोग अपने मरीजों को लेकर अलग अलग अस्पतालों में भटक रहे हैं, उन्हें बेड नहीं मिल रहा है, जिन अस्पतालों में मरीज भर्ती हैं उन्हें खाली करने का आदेश दिया गया है। कई ऐसे मरीज हैं जब अस्पताल में जाते हैं वहां कह दिया जाता है कि बेड नहीं है, वो भर्ती नहीं ले सकते। तमाम समस्याएं लगातार राजधानी में देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने बहुत ही सख्ती के साथ दिल्ली के सरकार को, केजरीवाल सरकार को आदेश दिया है कि वो रिप्रेजेंटेटिव रखे ताकि लोगों को सही सूचना और सही जानकारी मिल सके। इसके अलावा तमाम कल तक बुलाया गया तमाम रिफिलर हैं उनको बुलाया गया, क्योंकि एक कालाबाजारी एक महत्वपूर्ण मुद्दा चल रहा है। जो चीजें 200 के मिल रही है उसके जगह 1000, 2000, 5000 आपको पे करने पर है, इसलिए तमाम रिफिलर को बुलाया गया है। दूसरी चीज, आइनॉक्स की तरफ से कहा गया कि राजस्थान में उनके टैंकर को रोका गया था, तो ये भी कहा कि राजस्थान सरकार को अगर ऑक्सीजन की जरूरत है तो केंद्र सरकार से बात करे और केंद्र सरकार मुहैया कराएगी। जो कोर्ट के नियम है, जो कोर्ट के आदेश है, केंद्र सरकार का जो गाइडलाइन है उसके तहत आप काम करें। और यही वजह है कि जी राजू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। इस वक्त हमारे साथ मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी भी जुड़ गए हैं। रवि, मद्रास हाईकोर्ट ने भी चुनाव आयोग पर एक टिप्पणी की है और इसे एक बहुत ही सख्त टिप्पणी माना जाएगा। मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग की जिस प्रकार फटकार लगाई है वो कहीं ना कहीं पूरे देश का सेंटिमेंट बयां करती है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये जो कोर्ट का आदेश है वो पूरे देश का सेंटीमेंट है, क्योंकि सब पूरे देश को ये लगता था कि आखिर ये सारी संस्थाएं चुप क्यों बैठी हुई हैं, क्यों सब लोग चुप हैं। ऐसा लग रहा है कि महाभारत की लड़ाई में जिस तरह से देख रहे थे, चाहे महाभारत में जब चीरहरण हुआ तो सारे लोग चुप बैठ के देख रहे थे, किसी ने कुछ आवाज नहीं उठाई, चाहे वो धृतराष्ट्र हो, चाहे उससे लेकर तमाम कृपाचार्य हो, तमाम जो गुरुदेव थे, चाहे बड़े लोग थे। तो उम्मीद ये की जा रही थी कि बड़ी संस्थाएं, चाहे बड़े लोग इसमें बड़ा फैसला लेंगे, एक पहल करेंगे, लेकिन कहीं से कोई पहल नहीं हुई। सबको चुनाव की अपनी चिंता है, सबको जीत की चिंता है, अपने हार की चिंता है, लेकिन किसी को इस बात की चिंता नहीं है कि लोगों की जान कैसे बचेगी। आप जान रही है कि जिस तरह से चुनाव की रैलियों में तमाम धज्जियां उड़ाई जा रही है, चुनाव के जो रोड शो हो रहे हैं उसमें धज्जियां उड़ाई जा रही है, यहाँ तक कि मतदान के दिन, देखिए मतदान के दिन भी कोई कोरोना गाइडलाइंस फॉलो नहीं हो पाता है, क्योंकि जिस तरह से भीड़ आती है, जिस तरह से लाइन में लोग एक दूसरे से सट कर खड़े होते हैं, जिस तरह से कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती है, तमाम लोग भले मास्क पहनते हैं क्योंकि वोट डालने के लिए वो जरूरी है, लेकिन फिर भी, और उसके
बाद आकर तमाम लोग बीमार पड़ रहे हैं। जहां मैं कोलकाता में हूं, हर दूसरा आदमी पॉजिटिव पाया जा रहा है जिसका टेस्ट हो रहा है। तो आप ये जानिए कि अभी टेस्ट कम हो रहे तब ये हाल है। जब चुनाव के खत्म होने के बाद 2 मई के बाद जब यहाँ टेस्ट शुरू होंगे और जब स्थितियां बिगड़ेंगी तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालात होंगे। तो वैसी स्थिति में इस कोर्ट के आदेश को लोगों का सेंटिमेंट माना जाएगा रहा है। और इसमें तो लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं दखल किया। सुप्रीम कोर्ट के दखल देने को लेकर भी लोग कह रहे हैं कि उनको भी दखल लेना चाहिए इस मामले में और जल्द से जल्द इसमें कुछ फैसला लेना चाहिए था। वरना देखिए अब कुछ नहीं हो सकता। अब तो आज आखिरी फेज का आज कहिए आज चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। आज 5 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, 29 तारीख को चुनाव खत्म हो जाएगा। लेकिन इस बीच में जिन लोगों को बोलना चाहिए था, जिनको आना चाहिए था, पहल करना चाहिए, वो सब चुप रहे। और सब चुप रहे तो जनता भी जान रही है कि उन आने वाला भविष्य कहते हैं उनके साथ न्याय करेगा। जी रवि, एक बहुत ही डिलेड रिएक्शन है ये, लेकिन जिस तरीके से चुनाव आयोग ने हिंदुस्तान में कोरोना की दूसरी लहर के लिए सिर्फ चुनाव आयोग को जिम्मेदार माना है और साथ ही साथ चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं उन पर हत्या का केस चलाने की बात कही है, मद्रास हाईकोर्ट की इस टिप्पणी को किस तरीके से देखा जा रहा है? नहीं देखिए, अगर बात करें पॉलिटिकल पार्टीज की तो ममता बनर्जी उसका स्वागत कर रही हैं, क्योंकि ममता बनर्जी पहले भी इस बात की मांग कर रही थी कि 3 फेज के जो चुनाव बचे थे बंगाल में उसको तीनों को क्लब कर दिया जाए। लेकिन अगर 5 राज्यों में जो चुनाव हुए थे उसको संदर्भ में देखा जाए तो देखिए 6 तारीख के आसपास जब तक वहां चुनाव संपन्न हो गए, चाहे वो केरल हो, चाहे तमिलनाडु हो, असम हो, तब तक इस तरह का वेव नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन जब 15 तारीख के आसपास ऐसा लगा कि ये वेव की तरह आ रहा, सेकेंड वेव में तमाम लोग बीमार पड़ रहे थे, तमाम लोगों की मौत हो रही थी, वैसी स्थिति में एक बड़ा फैसला लिया जाना चाहिए था। चाहे तो सरकार की तरफ से लिया जाना चाहिए, चाहे कोर्ट की तरफ से लिया जाना चाहिए, चाहे चुनाव आयोग की तरफ, जो चुनाव आयोग इतनी बड़ी संस्था है उसको चुनाव कराना है। लेकिन क्या ऐसी परिस्थिति में, क्योंकि सामान्य परिस्थिति नहीं है, कहा जाता है कि सामान्य परिस्थिति में ये संवैधानिक संकट खड़ा हो सकता है कि आप आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं कि चुनाव को आप बीच में रोक दें। लेकिन ऐसी विपरीत परिस्थिति में जो असामान्य परिस्थिति है उसमें क्या चुनाव आयोग सभी पॉलिटिकल पार्टी के साथ बैठकर कोर्ट का भी इंटरवेंशन करके तो ऐसा कुछ फैसला किया जा सकता था। उसमें जी रवि बने रहिए हमारे साथ, पूछकर क्या जी रवि आप बने रहिए हमारे साथ मेरे सहयोगी सिद्धार्थ भी जुड़े हैं। जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश की भी बात करते हैं। जबलपुर हाईकोर्ट ने भी प्रदेशों के चेक पॉइंट पर ऑक्सीजन टैंकर्स न रोके जाने को लेकर एक अहम आदेश दिया है। सिद्धार्थ, बिल्कुल हम देखेंगे तो ढेर सारे और हमारे साथ सिद्धार्थ और एपेक्स कोर्ट भी अपने जो थर्ड पिलर ऑफ डेमोक्रेसी जिनको कहा जाता है वो अपने पूरे ताकत से आप ड्यूटी कर रहे हैं। क्योंकि हम देखेंगे तो ये जो मद्रास हाईकोर्ट ने ये कहा है, ये मद्रास हाईकोर्ट ने इसलिए कहा है क्योंकि एक सिटिंग मिनिस्टर ने हाईकोर्ट को अप्रोच किया है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को उन्होंने बताया कि बूथ्स में ज्यादा काउंटिंग डे पर बूथ में ज्यादा भीड़ होगा, तो उनको अवॉइड करने के लिए उन्होंने अरेंजमेंट्स के लिए मंगवाया था, पर इलेक्शन कमीशन से कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला। तभी उन्होंने सिटिंग मिनिस्टर ने, तमिलनाडु के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है वो, तभी उन्होंने मद्रास हाईकोर्ट को अप्रोच किया और फिर हाईकोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन बहुत इरेस्पॉन्सिबल तरह में बिहेव किया है। क्योंकि हम देखेंगे तो जो वर्ड्स उन्होंने यूज किया है, मद्रास हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस जो है संजीव बैनर्जी, जस्टिस बैनर्जी, उनके जो वर्ड्स हम देखेंगे तो उन्होंने बोला है कि दिस इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू मर्डर, क्योंकि मर्डर केस स्लैप करना चाहिए ईसीआई ऑफिशियल्स के खिलाफ। इसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन ने कोर्ट में जाके ऐसा कहा है कि आप देख लो, पोलिंग डे जो है तमिलनाडु में बहुत अच्छी तरह से, शांत तरह से और सोशल डिस्टेंसिंग, सारे कोविड प्रोटोकॉल्स को पालन करके ही हुआ था करके मद्रास हाईकोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने बताया था। तभी मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन से पूछताछ किया कि इसके पहले, जो पोलिंग डे के पहले, जब लगभग 1 महीने का कैंपेनिंग हो रहा था और 1 महीने का रैली, रोड शो वगैरह हो रहा था, इतने सारे भीड़, हजारों लोग, लाखों लोग का इकट्ठा एक जगह पे हो रहा था, मास्क नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग, कुछ प्रिकॉशंस नहीं है, तो ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हो रहे थे, तब आप कोई और प्लैनेट में थे करके एक बहुत हार्श क्रिटिसिज्म किया है। और इससे ये देखने को मिलता है कि कोर्ट बहुत डिससैटिस्फाइड है इस सिचुएशन का और उन्होंने पूरा आरोप लगा दिया है कि जो सिचुएशन है आज देश में, ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन के कारण है। क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन अपने ट्रू पावर्स को दिखाए
तो वो पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ एक्शन ले सकते थे और टाइम पे ही ले सकते थे। जब कैंपेनिंग हो रहा था, जब बड़े बड़े लीडर्स आकर कैंपेन कर रहे थे, तभी वो क्रैकडाउन करके ये सारे लीडर्स या सारे पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ एक्शन ले सकते थे। पर उन्होंने अपना काम नहीं किया और बिलेटेडली एज ए लेट रिएक्शन वो बोल रहे हैं कि काउंटिंग डे में हम प्रिकॉशंस लेंगे करके बोल रहे हैं। पर संजीव बनर्जी जस्टिस ने ऐसा क्लीनली और डायरेक्टली बोल दिया है कि अप्रैल 30 तारीख को इलेक्शन कमीशन डिटेल्ड गाइडलाइंस बनाकर क्या क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाएंगे, ये सब का एक पूरा लिस्ट बनाकर हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ डिस्कस करके कोर्ट में उनको सबमिट करना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं किया जाए तो मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने ऐसा थ्रेटन और वार्न किया है कि मई 2 को जो रिजल्ट डे है और जो काउंटिंग डे है उसको रोका जाएगा। तो ये एक अनप्रेसिडेंटेड टाइप का एक वार्निंग है मद्रास हाईकोर्ट के जज के, बहुत क्योंकि ही हम देख सकते हैं सख्त कि टिप्पणी ढेर है सारे मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से। जी सिद्धार्थ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। साथ ही रवि, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ कोलकाता से जुड़ने के लिए, और राजू राज दिल्ली से हमारे साथ थे। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ लेते हैं, फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.